जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट को आपको कैसे टैकल करना है, इंग्लिश के पोर्शन को आपको कैसे टैकल करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को क्लियर करने में। जहां अगर मैं सीडीएस की बात करूं तो सीडीएस में स्पेशली आपका 80 टू 85 मार्क्स आप सिर्फ इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, जहां पे आपकी ओटीए की कट ऑफ 110 भी नहीं जाती। तो इतना बड़ा वेटेज अगर आपके सिर्फ इंग्लिश का है तो यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि इस पोर्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से करके जाओ और इतना स्कोर इसमें आप लाओ। अब वो आएगा कैसे सर, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सर क्वेश्चन कितने आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। अगर मैं सीडीएस के बारे में बात करूं तो हमारे क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के 120, और मैं एनडीए के बारे में बात करूं तो हमारे 50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है सर हमें सेक्शंस कैसे होते हैं पेपर के अंदर, क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, वो पूछते क्या है ना, और हमें करना क्या है। तो आपके इसको मैं 5 सेक्शंस में डिवाइड करता हूं आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट को, जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है एनडीए और सीडीएस में। तो सबसे पहला आता है आपका सेंटेंस ऑर्डिनरी क्वेश्चंस। इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं सर, इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं पीक्यूआरएस के, जिन्हें आप जानते हो ना, कि आपके पास 4 सेंटेंस दे देते हैं छोटे छोटे, या एक ही बड़े सेंटेंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उसको आपको अरेंज करना होता है, आपको बताना होता है कि कौन सा पोर्शन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और एक और आता है इसी के अंदर, उसको कहा जाता है S1 S6। इसमें आपके 6 अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग बता देगा वो S1, मतलब सेंटेंस फर्स्ट आपको दे देगा कि आपका जो ये पहला है, ये सेंटेंस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और S6 दे देगा कि यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब बीच के 4 सेंटेंसेस को आपको अरेंज करना होता है कि फर्स्ट के बाद S2 ये होगा, S3 ये होगा, S4 ये होगा, S5 ये होगा, और ऐसे करके आपको उनको अरेंज करना होता है। तो ये आता है आपका सेंटेंस ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में। सेकेंड आपका आता है एरर करेक्शन, स्पॉटिंग एरर के नाम से जिसे हम जानते हैं। कुछ 15 क्वेश्चन इसके आते हैं, और एक बहुत मैं खुशी के साथ में ये चीज़ बता सकता हूँ कि जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का हमें ये रिस्पॉन्स मिला है कि किसी का भी एरर करेक्शन का एक भी क्वेश्चन आज तक गलत नहीं हुआ। नेक्स्ट चीज़ आपकी जो सीडीएस में आपको और यहाँ पे देखने को मिलती है वो होती है पार्ट ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को वो मार्क कर देते हैं, या तो उसको बोल्ड कर देते हैं या उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब आपको बताना होता है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, क्या वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है। अगर वो नाउन है तो कौन से टाइप का नाउन है, वो प्रोनाउन है तो कौन से टाइप के प्रोनाउन है ना, आर्टिकल है या क्या चीज़ है, ये आपका आता है। ये सबसे इजी पार्ट होता है और 100% एक्यूरेसी के साथ इस पोर्शन को किया जा सकता है। ये तीनों पोर्शन वो हैं जिनको आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। अगर आपको टेक्निक आती है तो आपका एक क्वेश्चन भी इसमें गलत होएगा नहीं। नेक्स्ट और क्या आता है सर, फिर आता है आपका वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें आपके सिनोनिम्स भी हो गए, आपके एंटोनिम्स भी हो गए, और जो इस बार आया था ना पेपर में, क्या सर, होमोफोन्स आए थे और होमोनिम्स आए थे। इस बार ये 2 चीज़ें आई थी, लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ उनको होमोफोन्स कह के लोग पढ़ाई जा रहे हैं। ये 2 चीज़ें आई थी उसमें एक साथ, तो वो भी आई थी, है ना। और इसके अंदर और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं आप, जैसे ईडीएम हो गया, ईडीएम एंड फ्रेजेस, ये भी आपका वोकैब पोर्शन के अंदर ही काउंट होता है। ये सारी चीज़ें ये भी हम हमारे चैनल पे पढ़ा रहे हैं इस बार, और वी प्रॉमिस यू कि आपका एक भी क्वेश्चन इसका भी गलत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन आपका जो हम सीरीज पढ़ा रहे हैं उसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन उसको पढ़ने की, उसको डेली रिवाइज करने का काम आपका है। नेक्स्ट सेक्शन के बारे में मैं आपसे बात करूं तो वो आता है सर आपका क्लोज टेस्ट का और एक्टिव पैसिव वॉइस का। क्लोज टेस्ट अगेन आपको 2 तरीके से होता है। क्लोज टेस्ट एक तो आपका होता है वोकैब बेस, कि आपकी वोकैब की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। क्यों सर, ऐसे कैसे, वो क्या करते हैं ना बच्चे कि आपको 4 वर्ड दे देते हैं, है ना, चारों का मीनिंग सेम होता है। सर ऐसे कैसे वर्ड होते हैं जिनका चारों का मीनिंग सेम होता है। एग्जाम्पल, एक जगह मैसेकर दे दिया, एक जगह जीनोसाइड दे दिया, और एक जगह आपको कार्नेज दे दिया। अब ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग तो है क्या, नरसंहार, है ना, आपने पढ़ भी रखा है, तीनों का मीनिंग भी पता है आपको, तीनों का मीनिंग नरसंहार है, बट भाई यूज कौन सा करूं, उन्होंने तो तीनों ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे आपकी वोकैब काम करती है, इनके बीच में डिफरेंस होता है।
क्या डिफरेंस होता है? मैसेकर आपका होता है कि जब आप डेलिब्रेट किलिंग करते हो बिना किसी डिफरेंसेस के, कि आप बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर धर्म के लोगों को मारेंगे, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग में हुआ था। फिर होता है जेनोसाइड, जिसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हो और सिर्फ उनकी किलिंग्स करते हो। ऐसे ही कार्नेज, जब आप किसी वॉर टाइम पे एक मैसिव किलिंग करते हो। तो एक तो हो गया सर क्लोज टेस्ट में हमारा वोकैब बेस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्रामर बेस। इसमें आपका ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे आपको वर्ड सेलेक्ट करना होता है कि यहाँ पे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा या कोई और टेंस आएगा, वो चीज़ें। और एक्टिव पैसिव वॉइस तो आप सभी को पता है, एक सेक्शन उसका आता है। तो इन 5 सेक्शंस में आपका पूरा पेपर हो जाता है। आपको ये 5 सेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 85 मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश सेक्शन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीडीएस के पर्पज से। और एनडीए के हिसाब से मैं बोलूं तो 45 क्वेश्चंस तो 50 में से आप कर सकते हो। करेक्ट, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि आता क्या है पेपर में। अब क्लियर कैसे करना है मेरे को वो बताओ, है ना। बट वी हैव टू प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? तो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले करनी है आपको ग्रामर की, है ना। कि आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। आप पहचानना आना चाहिए आपको चीज़ों को। आपको सेंटेंस आपने पढ़ा, आप पढ़ के उसको बता सकते हो कि इसमें ये वाला नाउन है और ये वाला प्रोनाउन है और ये वाला वर्ब है, ये वाला आपका एडजेक्टिव है। एक तो ये चीज़ आनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद सर इनके बारे में, इनके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, ये होता है, ये वो होता है, ठीक है। और सर और इनके कुछ रूल्स होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको। ये हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन। वोकैब पोर्शन, वोकैब मैं पढ़ा ही रहा हूँ। वोकैब को ना आप 2 तरीके से पढ़ते हो। एक तो पढ़ते हो आप पीआरएस मेथड से, प्रीफिक्स, रूट्स, सफिक्स के मेथड से, है ना। और दूसरा आप पढ़ते हो ग्रुप्स के मेथड से, जिसमें आप होमोफोन्स पढ़ते हो, होमोनिम्स पढ़ते हो और सिनोनिम्स पढ़ते हो, एंटोनिम्स पढ़ते हो, है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसी 7-8 इनकी लिस्ट होती है, ये सारे ग्रुप्स के मेथड से। तो ये और ये दोनों पढ़ने हैं आपको, तभी आप 100% स्कोर कर पाओगे इसके अंदर। बट दिस इज पॉसिबल। फिर थर्ड आता है आपका रीडिंग पोर्शन। आपको जैसे कॉम्प्रिहेंशन आता है पेपर में, राइट। वो कैसे करना है सर? उसके लिए रीडिंग करनी है आपको। अब रीडिंग क्या करनी है सर? आप कुछ भी रीड कर सकते हो। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कुछ भी। आपको जस्ट एक हैबिट डेवलप करनी है कि मैं दिन में ना ज़्यादा नहीं 20 मिनट तो कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगा इंग्लिश में लिखा हुआ, है ना। अब चाहे कोई भी आप इंटरेस्टिंग बुक पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, उससे अलग भी चलेगी। इससे आपकी एक रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। और ये जो रीडिंग हैबिट है ना, ये आपको 3 जगह पे हेल्प करती है। सबसे पहला तो कॉम्प्रिहेंशन में, सेकंड जो आपका क्लोज टेस्ट होता है, और जो आपका ये पीक्यूआरएस होते हैं इसमें। ये कैसे, इसमें कैसे हेल्प करती है सर? ये इसमें ऐसे हेल्प करती है, जो आपका क्लोज टेस्ट होता है ना, सच में वो एक पैराग्राफ ही होता है। ऐसे पूरा पैराग्राफ उठाया उन्होंने और बीच में से उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स उठाए और वो गायब कर दिए कि यहाँ से ये गायब कर दिए वर्ड, यहाँ से ये गायब कर दिया, यहाँ से ये गायब कर दिया, बीच में क्या आएगा भरो तुम। ये ऐसे बनते हैं क्लोज टेस्ट। और पीक्यूआरएस जस्ट यही कि ये एक पैराग्राफ उठाया और इसको आगे पीछे करके लिख दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे अगर आप एक रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। और सर और क्या पढ़ना है हमें भाई? पीवाईक्यूज। इसके बिना तो पेपर में गए तो तुम भाई खाई में कूदने जा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों सर? भाई इंग्लिश के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एंड इफ आई एम सेइंग रिपीट होते हैं, वो एज इट इज भी रिपीट होते हैं और उनके कंसेप्ट भी रिपीट होते हैं। वो दोनों चीजें होती हैं। कंसेप्ट, अगर अब मैं कंसेप्ट के बेसिस पे बोलूं तो आपका इंग्लिश का 100% पेपर रिपीट होता है, 100%। बस आपको वो पढ़ना, समझना, एनालाइज करना, ये 3 चीजें आनी चाहिए, है ना। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम आपके पास आता दिखे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करना है। ये कहाँ से मिलेंगे सर? आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। ग्रामर पढ़नी है, वोकैब पढ़नी है, वोकैब हमने स्टार्ट कर रखी है, उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, एंड यू कैन सबमिट में। आप डेली जो भी पढ़ते हो आप अपना होमवर्क मुझे सेंड कर सकते हो कि सर आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसी सब्जेक्ट का इतने इतने घंटे पढ़ा, आई विल चेक इट आउट। और सर एनीथिंग एल्स कुछ बाकी है? आपको फॉलो क्या करना है, अब इसके बारे में बात करें तो फॉलो करना है आपको सबसे पहली चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो अभी से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले ग्रामर की, उसके बाद वोकैब की, उसके बाद लास्ट में जाके आप पीवाईक्यूज उठा रहे हो, नहीं। वो अभी से आपको पढ़ते हुए चल रहे हैं पीवाईक्यूज। उससे क्या रहेगा, आपको पता रहेगा जो आप ग्रामर में पढ़ने वाले हो या पढ़ रहे हो इस मोमेंट पे, वो कितना यूजफुल है, वो कितना रिलेवेंट है, आप खुद को एक आइडिया लगेगा उससे। और क्या करना है सर?
और फॉलो करना है भाई मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी को। जो भी इस यूट्यूब चैनल पे आएगा, जो भी इस पे आएगा, वो सारा आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और आपको अपना 100% इंग्लिश का एग्जाम, नॉट ओनली इंग्लिश, इवन जीएस सेक्शन, दोनों आपको यहाँ पे एज इट इज अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस फॉर इंग्लिश, कहीं और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये चीज नेक्स्ट, फॉलो कीजिए मानिकशा ऑफिसर्स एकेडमी को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सभी पे क्यों सर, है ना, हम ठीक है यूट्यूब से तो हमें मिल रहा है कंटेंट, हम यूट्यूब तो कर लेंगे, यूट्यूब पे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, बाकी जगह क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे मैं PYQs करवा रहा हूँ। टेलीग्राम पे डेली आपको 5 PYQs मिलेंगे जीएस सेक्शन के। वहाँ पे आप जाओ, डेली प्रैक्टिस करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो बहुत सारा हो जाएगा और पता भी नहीं लगेगा कि कब इतना सारा हमने पढ़ लिया है। और इंस्टाग्राम पे क्यों सर? इंस्टाग्राम पे इसलिए वहाँ पे करंट से रिलेटेड आपकी चीज़ें पोस्ट की जाएंगी, वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कंटेंट आपको करंट का प्रोवाइड करवाएंगे और वो बहुत ही मतलब स्पेशलिस्ट के द्वारा तैयार किया गया होगा, जिसमें से एज इट इज आपके करंट के क्वेश्चन आएंगे। करंट को भी आप मिस नहीं कर सकते अपने जीएस सेक्शन में, क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन तो करंट के ही आते हैं और वो आपको वहीं से मिल जाएंगे देखने को। उसके लिए आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहे ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपका स्केड्यूल नहीं रेडी हो रहा है ना, आप पढ़ते टाइम डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ भी इशू आ रहा है जो आपको लगता है कि आपको अपने ड्रीम से दूर लेके जा रहा है, तो मुझे इस नंबर पे, दिस इज माई नंबर, यू टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर एंड आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आवर टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। हमारा जस्ट एक ही सपना है कि आपके सपने को पूरा करना है, और आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको विश्वास रखना है और मेहनत करनी है। अगर आप ये दो चीजें करने के लिए रेडी हैं तो आपकी इस ऑफिसर बनने की जर्नी में हम आपका पूरा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।